प्रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती को साथ लेकर गई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। ड्रग्स मामले में कभी भी हो सकती है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। सुशांत के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी एनसीबी की पूछताछ। सुबह घर पर हुई छापेमारी के बाद साथ लेकर निकली थी एनसीबी की टीम। ड्रग रैकेट मामले में आज हो सकता है बड़ा खुलासा। देश में 39 लाख के पार हुए कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में फिर 83,000 से अधिक नए मामले। 1096 लोगों की मौत। ठीक होने वालों का औसत पहले से बेहतर। सेना प्रमुख नरवणे के लद्दाख दौरे का दूसरा दिन। समीक्षा के बाद एलएसी पर हालात को बताया नाजुक। कहा भारतीय सैनिकों का मनोबल ऊंचा, हमारी तैयारी पूरी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस सुरक्षा बलों से आतंकियों की मुठभेड़। येदीपुरा पाटन में हुआ एनकाउंटर। गोलीबारी में सेना का एक अधिकारी घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोबेशनरी आईपीएस अफसरों को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दीक्षांत परेड समारोह में हुए शामिल। यूपी में माध्यमिक शिक्षा विभाग में मैनेजमेंट कोटे से नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। साल 2000 के बाद मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त सभी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द। अब परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। लखनऊ में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के भांजे से लूटपाट। बाइक सवार बदमाशों ने लूटा मोबाइल। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हाल ही में अपराधी को पकड़ने के दे चुके निर्देश। मायावती ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी की तरह दलितों ब्राह्मणों के साथ साथ मुसलमानों का भी किया जा रहा उत्पीड़न। गोंडा में दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट। रास्ता निकालने को लेकर हुआ विवाद। थाने में शिकायत करने से नाराज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ जमकर मारपीट की। लखीमपुर खीरी में 3 साल की बच्ची के हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रेप के बाद गला दबाकर की गई हत्या। प्रयागराज में एक व्यापारी को बीच बाजार अगवा करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन का मामला। झांसी के सिलवाहा गांव में एक पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों ने सेल्समैन की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। कानपुर में वाईफाई नेटवर्क हैक करने की नापाक कोशिश। नेटवर्क का नाम पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने के बाद साइबर सेल एक्टिव जांच शुरू। प्रयागराज के करेली थाने में अवैध वसूली का खेल। थानाध्यक्ष से मिलवाने के बहाने फरियादियों से ऐंठ रहे पैसे। आरोपी कांस्टेबल मनमोहन यादव के वीडियो से खुलासा। यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जनता से अपील। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जरूर करें पालन। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में इनामी बदमाश दिलशाद को लगी गोली। दिलशाद के बाकी साथी भागने में हुए कामयाब। एटा के नगर कोतवाली इलाके में बदमाशों ने गैस एजेंसी के कर्मचारियों से 7 लाख रुपए लूटे। जानकारी के मुताबिक आवागढ़ हाउस स्थित गैस एजेंसी के मालिक के घर के सामने ही बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आगरा में 26 अगस्त को हुए व्यापारी ललित कांडपाल की हत्या और 35 लाख रुपए की लूट के केस का पुलिस ने खुलासा किया। इस हत्या और लूटकांड में शामिल 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल सहित कई स्थानों पर 6 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। मुजफ्फरनगर में पुलिस की डायल 112 गाड़ी पर बैठे एक शख्स। अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए रिजवान नाम के शख्स पर दर्ज किया मुकदमा। शख्स की तलाश में जुटी पुलिस। बाराबंकी में एक महिला ने 4 साल के मासूम को नहर में फेंका। अपने 8 साल की बच्ची को भी नहर में फेंकने का किया प्रयास। बच्ची को ग्रामीणों ने बचाया। महिला ने खुद भी की खुदकुशी की कोशिश। ललितपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थित क्वारंटीन सेंटर में लगा गंदगी का अंबार। कोरोना मरीजों ने क्वारंटीन सेंटर की अंदर गंदगी की तस्वीरों को वायरल किया। बहराइच में कुछ दबंगों ने आश्रम में घुसकर महंत पर किया जानलेवा हमला। दबंगों पर आश्रम से हजारों रुपए लूटने का आरोप। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। झांसी में एक शख्स ने पैसे के लेनदेन को लेकर एक महिला और उसके बेटे पर किया जानलेवा हमला। महिला का कलाई काटकर अलग हुआ हाथ। बेटे को आई गंभीर चोट। पीड़ित मां बेटे को पीजीआई लखनऊ रेफर किया गया। वाराणसी में बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां बाढ़ के पानी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ 80 घाट पर लोगों में बाढ़ को अपने कैमरे में कैद करने की होड़ सी लगी हुई है।
मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर प्रति घंटा 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट। जिले में 37 बार चौकियों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। भारी लैंडस्लाइड के बाद चमौली बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बाधित हो गया है। बिरही गांव के पास भारी भूस्खलन हुआ, पहाड़ से बोल्डर गिर रहे हैं। बलिया में पुलिस पर पथराव करने और पथराव से एसपी के घायल होने के मामले में पुलिस ने कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कौशाम्बी में एक युवती की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में आज से मेट्रो का ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रायल के तौर पर आज लखनऊ के सभी स्टेशनों पर मेट्रो को चलाया जा रहा है। लखनऊ मेट्रो के एमडी कुमार केशव ने सभी अधिकारियों और मेट्रो कर्मचारियों के साथ बातचीत के बाद ट्रायल शुरू कराया। नोएडा मेट्रो सेवा भी 7 सितंबर से शुरू होगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 9 बजे तक चलेगी मेट्रो। सभी गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। सहारनपुर में देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने चीन के ऐप पर प्रतिबंध का स्वागत किया। कहा सरकार को यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा बेगम के नाम पर एक प्लॉट पर किया जा रहा अवैध निर्माण मुख्तार अंसारी के लोगों ने खुद ही गिरा दिया। फर्रुखाबाद के कोषागार में तैनात वरिष्ठ सहायक अधिकारी अखिलेश अग्निहोत्री के खिलाफ एंटी करप्शन ने फतेहगढ़ कोतवाली में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया। आगरा के थाना जगदीशपुरा के मारुति स्ट्रीट के पास एक इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में आग लगने से हड़कंप। लोगों ने आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को दी सूचना। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका, आग पर पाया गया काबू। बहराइच में गौकशी कांड में शामिल 8 पुलिस वाले लाइन हाजिर। कोतवाली देहात के 8 सिपाहियों को एसपी ने किया लाइन हाजिर। देवस्थानम बोर्ड और केदारनाथ धाम में लागू मास्टर प्लान के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का केदारनाथ धाम में धरना 93 दिन से जारी। भारी बारिश और ठंड के बीच अर्धनग्न होकर धरना दे रहे तीर्थ पुरोहित। रायबरेली में बाइक पर जा रहे पिता पुत्र पर रायबरेली में बाइक पर जा रहे पिता पुत्र पर कुछ बदमाशों ने किया हमला। एक की मौत, बदमाशों ने बाइक को भी नहर में फेंका। मौके से फरार हुए सभी बदमाश। मथुरा में बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूटा चांदी और सोना। थाना हाईवे इलाके के जय गुरुदेव फ्लाईओवर के पास की बात है। गाजियाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव। घर से नौकरी ढूंढने निकला था शख्स। चंदौली के आरपीएफ और रेलवे क्राइम ब्रांच टीम को मिली सफलता। टीम ने सहज जन सेवा केंद्र संचालक को फर्जी ई टिकट बनाने के आरोप में किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में हिमायूपुर क्षेत्र के एक नाले में मिला बच्चे का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बरामदे में फंदे से लटकता मिला युवक का शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में कई मोहल्लों में बिजली विभाग का छापा। बिजली चोरी करने वालों पर की गई कार्रवाई। नेपाल में भारत विरोधी माहौल बना रहा चीन। भारत विरोधी कई संगठनों को फंडिंग की। भारत नेपाल सीमा पर प्रदर्शन के लिए भारत विरोधी संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली रुपए दिए गए। नेपाल में भारत के प्रभाव को खत्म करने की साजिश में लगा चीन। उत्तराखंड के लेपो को अपनी सीमा में दिखा चुका है नेपाल। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को VT-4 टैंक की तकनीक बेच रहा है चीन। चीन में बने VT-4 टैंक को 3rd जनरेशन टैंक माना जाता है। CDS जनरल बिपिन रावत का बयान, हालात से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम है भारत की सेना। चीन से जारी तनाव पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देशों के लिए एक समझौते पर पहुंचना महत्वपूर्ण। चीन के रुख पर विदेश मंत्रालय का अहम बयान, चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की, ताजा हालात के लिए चीन जिम्मेदार। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की बैठक में पीएम मोदी की दुनिया भर की कंपनियों से अपील, भारत के राजनीतिक एवं नीतिगत स्थायित्व का फायदा उठाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फोरम में शामिल हुए पीएम मोदी, आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित रहा भाषण। कहा, आत्मनिर्भर भारत के जरिए सरकार ने लोकल को ग्लोबल के साथ मिलाने की नीति लागू की। सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की करीब 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया। कहा, कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे, हटाने के लिए 3 महीने का वक्त।
वित्त मंत्रालय ने तमाम मंत्रालयों और विभागों में छपने वाली सरकारी डायरी, कैलेंडर समेत सभी तरह के ग्रीटिंग्स पर रोक लगाई। सभी सामग्री डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होंगी। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का मामला सामने आया है, जिस पर उन्होंने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा, मेरे घर के पास कई क्रूड बम फेंके गए, सीसीटीवी की तस्वीरों में दिखाए सबूत। तेल से लदे श्रीलंका के जहाज में लगी आग, भारतीय कोस्ट गार्ड ने शुरू किया बचाव अभियान। एमटी न्यू डायमंड का एक कर्मचारी घायल, एक लापता। करीब 2 लाख मैट्रिक टन क्रूड ऑयल वाले जहाज की आग अब नियंत्रण में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा, पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प। लॉकडाउन के दौरान रोक का पालन करा रही थी पुलिस। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए सूबेदार राजेश शर्मा का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले थे शहीद राजेश। नई दिल्ली में डीटीसी की अनियंत्रित बस दीवार तोड़कर नीति आयोग के कैंपस में घुसी। बीती रात की घटना से किसी को नुकसान की खबर नहीं। दिल्ली एम्स ने दिया स्पष्टीकरण, अस्पताल में ओपीडी सर्विस पहले की तरह जारी रहेगी। एक दिन पहले ओपीडी सर्विस 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड होने की बात सामने आई। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की 73 जन उपयोगी सेवाएं अब आपको डाकघर के जरिए एक छत के नीचे मिलेंगी। डाकघरों में बनाए जा रहे कॉमन सर्विस सेंटर। हरियाणा के सोनीपत में हाईवे पर मशहूर मूठल ढाबे के 65 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने संभाला मोर्चा। आसपास के ढाबों की भी जांच जारी। राजस्थान के करौली में शादी समारोह से जुड़े कारोबार करने वालों का प्रदर्शन। कहा, शादी पार्टी में 300 से 400 लोगों को शामिल होने की छूट दी जाए। पंजाब के होशियारपुर में दुकान बंद करने को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों में मारपीट। एक पुलिस वाला जख्मी। गाइडलाइन के चलते दुकानें बंद करा रहे थे पुलिस वाले। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ जारी किया गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट। 34 साल पुराने भूमि आवंटन के मामले में वारंट जारी। यूएस ओपन के मेन सिंगल में भारत का सफर खत्म। दूसरे दौर में सुमित नागल को दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने हराया। फेसबुक अमेरिका में चुनाव से पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर लगाएगा बैन। चुनाव के पहले सप्ताह में नए राजनीतिक प्रचार पर पाबंदी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में सैलून खुलने पर लोगों ने जताई खुशी।